सर अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इसको आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हो, और भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या असर आएगा? देखो रजत, पहली बात तो कल जो टैरिफ अनाउंस किए गए हैं, इसमें पहली बात आपने बराबर बोली कि इंडिया को दूसरे देशों के मुकाबले में थोड़ा सा कम झटका लगा है। हालांकि काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गए, केमिकल हो गए, इनके लिए डेफिनेटली टैरिफ बढ़ने से इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज महंगे हो जाएंगे। बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन और मसला जो आपने पूछा है कि इसका असर यूएस पे क्या होगा, देखिए यूएस भी बड़ी मात्रा में कनाडा, मेक्सिको, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और अंदाजा है कि अगर ये टैरिफ्स कस्टमर सस्टेन कर नहीं पाए, क्योंकि टैरिफ बढ़ने के बाद पहली चीज क्या होगी कि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट कट्स आना जरा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कल उनके रिपोर्ट में कहा है कि देर आर 35% चांसेस दैट यूएस इकोनॉमी विल गो इन रिसेशन। अभी जेफरीज भी कह रहा है कि शायद यूएस इकोनॉमी में सबसे बड़ा झटका यूएस कस्टमर्स को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रातों रात तो सप्लाई चेन बनती नहीं है, रातों रात कोई अपना कस्टमर नया बना नहीं पाता है, सप्लाई चेन नहीं बना पाता है। तो डेफिनेटली ग्लोबली अगर आप यूरोप को देखें, आप यूएस को देखें, एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया को देखें, तो कहीं ना कहीं टैरिफ का असर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। और उसका असर आपको पहला क्वार्टर, दैट इज अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर में देखने को मिलेगा। अभी इंडियन मार्केट्स की बात करें तो रजत, मुझे लग रहा है कि देखिए पिटाई तो हो चुकी है, आज भी शायद थोड़ी बहुत और पिटाई हो। बट मुझे आपको यही कहना है कि एक दो चीजें जो काफी पॉजिटिव हो चुकी है, डॉलर अभी थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, डॉलर इंडेक्स 102 हो चुका है, हो सकता है कि शायद वो 100 के करीब भी आए। और बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी कम हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी अगर होपफुली थोड़ा बहुत एफआई की बाइंग शुरू होती है, लिक्विडिटी मार्केट में आती है, तो ऐसे काफी अच्छे सेक्टर्स है, कंपनियां हैं जो बहुत बुरी तरह से पिटा गई है। अभी समय है निवेशकों को थोड़ा सा सिलेक्टिव होने के लिए, क्योंकि अभी 10 तारीख से नतीजों का सीजन, दैट इज क्वार्टर 3 के नंबर्स भी आएंगे। तो ये नंबर्स में हमको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। बट हाँ, एक बात क्लियर है कि जो डोमेस्टिक वाले कंपनियां हैं, डोमेस्टिक मार्केट को केटर, उनको डेफिनेटली प्रीमियम मिलेगा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट्स को एक डर है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो उसका जो कॉस्ट इंक्रीज है वो शायद इंडियन कंपनीज को भुगतना पड़े। क्योंकि कल हमने देखा टेक्सटाइल में भी एक थोड़ा सा बाउंस था। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश और चाइना की बात करें तो वहां पे टेक्सटाइल्स काफी इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वहां पे सेक्टर वाइज इनके लिए ड्यूटी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया के लिए झटका कम है, लेकिन हम ट्रम्प साहब के रूल में रहते हैं, तो आज वो कुछ कहेंगे, कल वो कुछ और कहेंगे। तो अभी मार्केट थोड़ा सा सर्टेनिटी के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि 9 तारीख से ये इम्प्लीमेंट होगी। तो हो सकता है कि 9 तारीख के पहले कुछ और चेंजेस आए। तो उसलिए मार्केट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो फॉर्मूले के ऊपर ही बहस छिड़ है सर, किस तरीके से फॉर्मूला डिवाइस किया है। कुल जो ट्रेडेड वैल्यू उसको इंपोर्ट से डिवाइड करके निकाला गया वो फॉर्मूला, इस इतना टैरिफ लगा दो दूसरी कंट्री के ऊपर। अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी व्हाइट हाउस पे चार्ट दिखा के कि इस कंट्री के ऊपर ये हमारे ऊपर इतना लगाते हैं, हम इनके ऊपर इतना लगा देंगे। लेकिन सर क्या नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? मतलब अगर दूसरे किसी देश ने जिसके ऊपर टैरिफ लगा रखा है, जैसे कि वियतनाम पे इतने भारी भरकम टैरिफ, या फिर किसी और कंट्री पे तो है, तो अगर उन्होंने कुछ भी राहत दी, उन्होंने अगर वहां पर अपनी ड्यूटी जीरो कर दी अमेरिका के लिए, सपोज करो, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो जाएंगे, कुछ लीनियंट हो जाएंगे वो? देखिए उन्होंने बहुत क्लेवरली जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, जैसे पावर हो गया, आईटी हो गया, मेरे ख्याल से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वहां पे उन्होंने कोई चेंजेस अनाउंस नहीं कर दिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि अभी तो वो वहां पे टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे यूएस इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70-75% जो तेल आता है यूएस में वो कनाडा से आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर जो उनके रेसिडेंशियल घरों में और इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट्स में केटर करता है वो भी कनाडा से आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि उन्होंने वापस ये भी पॉइंट कहा है कि वो नेगोशिएशन के लिए ओपन है। और मुझे नहीं लगता है कि वो एकदम रिजिड पॉलिसी फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं इसमें यूएस का भी नुकसान है। अगर मान के चलिए कि वो पूरी तरह से उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए 9 तारीख के पहले ही शायद कुछ नेगोशिएशन हो, और उसके बाद भी हो सकता है। बट क्लियरली एक बात सिंपल है कि उन्होंने जो बोला है 10% मिनिमम इम्पोर्ट टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड लगेगा। और सिलेक्टिवली हमारे ऊपर तो 27% लगा है। काफी दूसरे देश है जैसे चाइना है, इनको 34% लगा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है।
लेकिन हमको ये टैरिफ्स के साथ अभी कम से कम ट्रम्प साहब जब तक है तब तक तो रहना पड़ेगा। पर सर अगर अमेरिकन मार्केट से एकदम से 6-6% नीचे जा रहे हैं तो हम कैसे डीकपल होके ऊपर जा रहे हैं? मतलब हम क्या सोचें कि यहाँ से कितनी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी? उनके खुद के मार्केट नहीं संभल रहे। देखिए मेरे ख्याल से अभी तो कम से कम अगले 6 महीने के लिए तो आप मान के चलिए कि कोई बड़ी अपसाइड और पहले का जो हाई हमने बनाया था निफ्टी का वो क्रॉस करने के लिए दिक्कत रहेगी। मेरे ख्याल से सितंबर के पहले तो ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए अभी तो निवेशकों को थोड़ा सा सिलेक्टिव होके थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात आपको भी पता है रजत, कि मार्केट में अच्छा कंपनी और अच्छा भाव ये आपको कभी 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 साथ में मिलते नहीं है। जब मिलते हैं तब आइदर मार्केट खराब होता है या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है। तो इस बार मार्केट सेंटीमेंट इतना खराब हो चुका है ग्लोबली, रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा है। तो उससे जो निवेशक है वो थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि और वोलेटिलिटी आ सकती है। तो मेरा तो कहना है कि अभी फिलहाल लार्ज कैप्स की तरफ देखिए, फिर मिड कैप्स की तरफ देखिए, बट पोर्टफोलियो बनाने का टाइम तो यही होता है जब आपको अच्छे कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलते हैं। आप हो सके तो अप्रैल टू जून का क्वार्टर वेट करिए, कोई जल्दबाजी न मत करिए। बट एक बात तो क्लियर है कि ये एक्यूमुलेशन का टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया ग्रो करेगा। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ, मार्च के महीने में जीएसटी का नंबर आया है, आपने भी देखा होगा, काफी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब देखिए इंडिया में इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी आगे अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर में काम करेगी, क्योंकि पिछले जून और सितंबर में इलेक्शन का टाइम था, बिल्कुल गवर्नमेंट मशीनरी बंद हो चुकी थी, खर्चा पानी गवर्नमेंट का बंद था। तो अभी ये जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, इसमें मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि गवर्नमेंट भी कोशिश करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ज्यादा खर्चा करे, जिससे कि इकोनॉमी में वापस थोड़ा सा लाइफ आए। तो हमको इंतजार करना है 6 महीना, तो आपको डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम लेके थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है।